जय गुरुदेव। नवरात्रि में पूजा हवन आदि करते हुए भी लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। नवरात्रि में व्रत से कमज़ोर हुआ मन साधना में देता है साथ। बाहरी जड़ पूजा पाठ से आगे आत्मा को लाभ मिलने के तरीके बताने वाले उज्जैन वाले परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि नवरात्रि 9 दिनों की क्यों होती है। यह जो परमात्मा की अंश जीवात्मा सूरत के दुश्मन रजोगुण तमोगुण सतोगुण हैं, उनको नष्ट करने के लिए, क्योंकि तीनों की डोरी ऊपर बंधी है और देवता नहीं चाहते कि जीव ऊपर निकल जाए, तो पाप पुण्य के बंधन में बांधे रखते हैं। 3 दिन में जब हल्का शरीर रहता है, ताकत में कमी आ जाती है, तो मन नहीं कहता कुछ करो, सुस्त कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि यही मन सब कुछ करता है। आँख के पास बैठकर देखने, जीभ पर बैठकर स्वाद लेने, नभ्या का स्वाद, कान से सुनने का काम, मन ही सब कुछ करता है, तो व्रत से मन कमज़ोर हो जाता है। नवरात्रि में उपवास करने वालों का मन भजन में ज़्यादा लगता है। 3 दिन में तमोगुण, फिर 3 दिन बाद रजोगुण खत्म होता है, फिर एकदम से कमज़ोर शरीर हो जाता है, चाहे रोग से ही हो, फिर भगवान को याद करता है। कहा है, दीन गरीबी मांग तेरे भले की कहूँ। कहा है, सतगुरु से दीनता गरीबी मांगना चाहिए, जिससे दुनिया की इच्छाएं खत्म हो जाएं, तो सतोगुण भी खत्म होता है। जो सत्संगी नवरात्रि में उपवास करते हैं, उनका मन भजन में ज़्यादा लगता है। दुनियादार यदि इसी को अपना लेंगे, तो वे जिनको भगवान मान लेंगे, उसको याद करेंगे, तो 9 दिन में तीनों चीज़ें खत्म और शरीर की बाहरी इंद्रियों पर बैठ के रस लेने वाला मन हो जाता है कमज़ोर। तो 9 दिन में तीनों चीज़ें खत्म और शरीर की बाहरी इंद्रियों पर बैठ के रस लेने वाला मन हो जाता है कमज़ोर। सूरत को जब शब्द के साथ जोड़ते हैं, तब मन उसका साथ दे देता है और इस पिंड शरीर से निकल करके सूरत अंड ब्रह्मांड लोक में शब्द को पकड़ करके जाने लगती है। नवरात्रि में पूजा हवन आदि करते हुए भी लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है। नवरात्रि में लोग अपने अपने तौर तरीके सोच के अनुसार पूजा पाठ हवन यज्ञ करते, फूल पत्ती चढ़ाते हैं। नंगे पांव मंदिर जाने से, कंकड़ पत्थर पैर के तलवे में लगने से, हुए एक्यूप्रेशर और उपवास से पेट की तकलीफ में आराम आदि मिलता है। लेकिन जो असला लाभ मिलना चाहिए, मिलता नहीं है। कारण भटकाव में समय निकल जाता है। अगर वही समय बचा करके
इस मानव मंदिर में सुख शांति को खोजा जाए तो इसी के अंदर खजाना भरा पड़ा है। सब कुछ इसी मनुष्य शरीर के अंदर ही है। अगर कोई जानकार मिले तब तो यह चीज़ मिल जाए, नहीं तो ऐसे भटकना पड़ता है। फायदे की जगह पर कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। करते तो अपने हिसाब से पुण्य है, लेकिन वही अनजान में पाप बन जाता है और तकलीफ देह हो जाता है। तो जानकार को खोजो, वस्तु कहीं खोजे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। भेदी लीजे साथ में, वस्तु अपने हाथ। वस्तु कहीं है, खोज कहीं और रहे हो, वह चीज़ नहीं मिलेगी। धन मान प्रतिष्ठा आदि नहीं मिलती, बीमारियां जड़ से नहीं जाती। कर्मों की वजह से जो सजा, बीमारी, तकलीफ मिलती है, उनमें फ़ायदा नहीं होता है। उसका कारण यही है कि वस्तु कहीं है और खोज कहीं और रहे हो। जय गुरुदेव।